और मेरे लिए ये बड़ा इंट्रीगिंग है कि एक आईपीएस के तौर पर आप बहुत सारे अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, कुछ केसेस में एनकाउंटर होते हैं, बाकी में आप चार्जशीट और वो सब जो होता है। फिर आप अहमदाबाद जेल में गए तो उसी तरह के अपराधियों के साथ आप थे, क्या तजुर्बा था? नहीं, एक तो क्योंकि मैं राजस्थान में काम किया था और अहमदाबाद की जो वहाँ के जो क्रिमिनल्स थे उनसे डायरेक्टली हमारा वास्ता तो था नहीं। बट ये सही, अहमदाबाद जब जेल में गए हम लोग और वहाँ जाने के बाद वहाँ के काफ़ी लोगों से मिलने का भी मौका मिला। और एक बार जेल में जाने के बाद मतलब सच्चाई ये है कि वहाँ क्योंकि हम भी कैदी है और वो भी कैदी है, एंड वहाँ वी आर नीदर पुलिस ऑफिसर नॉर आर दे क्रिमिनल्स। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं? नहीं कि इतने विशेष ट्रीटमेंट नहीं होता है कि फिजिकल कम वो जैसे इनके रूल्स होते हैं जेल में, सुबह 5 बजे खोलते हैं, 5 बजे 5:30 बजे हमारे सेल खुलता है, उसके बाद 12 बजे तक बाहर रहते हैं, 12 से 3 बंद करते हैं, वापस 3 से 5:30 तक खोलते हैं, वापस 5:30 बंद कर देते हैं। तो वो रूल्स तो हमें भी अप्लाई किया था। तो कारण क्या, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस था हमारा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ा भी मिलता तो क्या वो बिना मतलब हाईलाइट हो जाता। तो वो जो फिजिकल वो जो कंटेनमेंट था वो तो पूरा ही था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसके अलावा क्योंकि हम 13-14 लोग थे साथ में, तो थोड़ा एक दूसरे मिलने में और बातचीत करने में टाइम निकल जाता था। और ये सही है कि शुरुआत की जो शौक है वो बहुत बड़ा शॉकिंग होता है इस तरह के इंसिडेंट कि इसमें पढ़े लिखे, लबासना में फाउंडेशन कोर्स किया, हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग की, मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसे जेल में रहेंगे? कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता है। तो लेकिन क्या कि जो शौक है ना, जो शौक के इनिशियली शौक होता है, उसके बाद अगर मेरी जो अच्छी बात ये थी कि आई एडमिटेड दैट अब तो इसमें रहना है, एज लॉन्ग एज वी आर डिनाइंग समथिंग देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। The moment you admit, yes, I am arrested now, I have to face this, I have to go through this, make peace with it, and I have to play with the rules of jail. Then it becomes easy. Then what is the next step? When you come out of the denial mode, the next step is how to come out of it. One, केस में बाहर कैसे आना है, और एज लॉन्ग एज मैं वहाँ रहूँगा मुझे कैसे खुद को संभालना है, खुद को कैसे रहना है। तो उसमें सिंस आई हैव डन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि किया आपने? मैंने दावणगेरे एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ से 93 में इंजीनियरिंग किया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग इज जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वी स्प्लिट इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। तो मेरे जेल की जो उस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सम वर फिजिकल प्रॉब्लम्स और सम सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, सम अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स। जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स इन द सेंस जेल का खाना है, जेल का खाना मतलब थोड़ा क्या टफ मिलता होता है जेल में? जेल के खाने में सुबह कभी नाश्ते में पोहा मिल जाता है, कभी उपमा बना लेते हैं, और दोपहर को रोटी और दाल, कभी सब्जी, रात को भी रोटी सब्जी दाल, इस तरह से। बट जेल का प्रॉब्लम क्या होता है कि जेल के खाना 5:30 बजे बंद करते हैं, तो जेल का खाना 4:30 बजे दे देते हो, डिनर। हाँ डिनर दे देते हैं। तो वो आपको रात को अगर 8 बजे को तो ठंडा हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वो गर्म करने की व्यवस्था। तो खाना लेके क्या बैरक में आ जाते हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि हम लोगों का अलग बैरक दिया था दोनों जगह, तलोजा में भी यहाँ भी, क्योंकि हम लोगों के ऊपर से सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, अलग बैरक दिए थे हम लोगों को। तो इसलिए हम लोगों को खाना वहीं लेके आ जाते थे, हम कहीं जाके खाना लेते नहीं थे, हम जो 13-14 लोग थे वहीं लेके आ जाते थे। तो वहाँ क्या, अभी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 24 घंटा आप फ्री हो, क्या करोगे 24 घंटे में, यू हैव टू पास टाइम। तो एक बार इनिशियल शॉक से बाहर आया, देन उसके बाद हमने ये चालू किया, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह चालू किया। मतलब वहाँ जब हम उधर थे, इधर साबरमती जेल में, वहाँ जिस यार्ड में हम थे वो करीब 100 मीटर का वो एक वो था, रेक्टेंगल था, 100 मीटर हम वॉकिंग कर सकते थे। तो थोड़ा वॉकिंग कर लेते थे, योगा कर लेते थे, हम पुशअप वगैरह कर लिया। और थोड़े दिन बाद हमने रिक्वेस्ट करके बैडमिंटन की भी हमने वो ले ली, थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेते थे। तो 2-3 घंटे सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, तो फिजिकल अपने आप थक जाती थी। और जब अच्छा फिजिकली थकते हो, भूख लगता है, तो कोई भी खाना अच्छा लगता है। तो जब भूख लगते तब खाना खा लेते तो अच्छा स्वादिष्ट ही होता था। उसके बाद सेकंड समस्या है कि वह नींद की है, मतलब जेल में आप सोओगे कैसे। वन इज़ द फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड सेकंड जो अनसर्टेनिटी वगैरह। तो उसके भी जब किस तरह रहता है वो? सीमेंट की बेंच बनी रहती है? नहीं, वहाँ बेंच नहीं रहती, ये तो ज़मीन ही है, इसके ऊपर ही चद्दर होता है, चद्दर के ऊपर ही सोना पड़ता है। अच्छा, वहीं जेल से मिलता है कंबल वगैरह? हाँ, वहीं से मिलता है, बाहर से नहीं ले जा सकते हैं। तो उस पर क्या, एक बार अच्छे फिजिकली थक जाने के बाद अपने आप ही नींद आ जाती थी। और जब मैं वहाँ था तलोजा जेल में, वहाँ तो इतनी जगह नहीं थी चलने के लिए,
तो वहाँ आप दूसरा मैं ये कर लेता था तलोजा में, जैसे अगर एक दिन पुशअप कर लिया, एक दिन वहाँ आयरन ग्रिल होता है 20 फुट का, उसको 20, 25, 40 बार चढ़ जाता था मैं, तो उससे भी थकान हो जाती थी। जब थकान हो गई तो एक तो खाना अच्छा लगता है और रात की अच्छी नींद भी आ जाती थी। तो इसके व्हाट अलावा अबाउट द मेंटल हेल्थ? तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ एक तो सेल्फ एस्टीम। बाहर तो हम आईपीएस ऑफिसर थे, इतने बड़े ऑफिसर थे, अंदर वहाँ तो हमारे कहने से गाड़ी भी खुलती थी, लोग भी आते थे। लेकिन वहाँ जेल में क्या होता है कि जैसे 5:30 बजते ही जो जेल गार्ड है चाबी लेके आएगा, ऐसे ऐसे हिला के आएगा, इट इज़ एन इंडिकेशन सब टाइम हो गया, आप अंदर जाओ। तो अंदर जाना पड़ता है। देन आप व्हाट यू फील इनसाइड, व्हाट एस्टीम यू हैव इनसाइड एंड हाउ व्हाट ट्रीटमेंट यू गेट, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। उसमें देन वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया उसमें, मैं आई वॉज स्मार्ट इनफ, आई वॉज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट अभी सिंस आई वॉज इन जेल, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल मैच में आप टेनिस के रूल्स लगा के खेल नहीं सकते, फुटबॉल में फुटबॉल का ही खेलना है। अब मैं जेल में था, जेल के रूल्स जेल ही खेलना पड़ेगा, मैं एसपी खेल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मतलब रियलाइज़ कर लिया कि जेल में शुड फॉलो द जेल रूल्स। अब जेल रूल्स फॉलो करते हैं ना, उसके बाद क्या वो इनफैक्ट दे विल ट्रीट यू एज एन ऑफिसर। जेल में एक विचित्र सी स्थिति है, अगर आप इफ़ यू बिहेव लाइक एन ऑफिसर दे विल मेक श्योर दैट यू आर ए क्रिमिनल, यू आर एन अक्यूज्ड, आप एक प्रिजनर हो। बट इफ़ यू बिहेव लाइक ए वेरी गुड प्रिजनर दे विल ट्रीट यू लाइक एन ऑफिसर, आपको सल्यूट भी करेंगे, आपके सामान भी ले जाएंगे। तो जैसे हम रूल्स फॉलो करते थे, हमें किसी ने एहसास ही नहीं होने दिया कि हम कोई इस तरह के कैदी है, हम अच्छे इज्जत भी मिलता था और वो अच्छे रेस्पेक्ट भी देते थे। दूसरा, खूब किताबें पढ़ता था मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 hours। वर यू इनटू रीडिंग अर्लियर? नहीं, नॉट मच, उससे पहले नहीं था। उससे पहले तो एसपी था, एसपी के टाइम में टाइम ही नहीं मिलता था। खूब किताबें पढ़ता था मैं, आई रेड अ लॉट, मतलब इतना। एंड देयर आई रियलाइज द जॉय ऑफ रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टीन, अगर कोई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिव कोई भी हो, अगर आप कॉलेज में बोले आप कोई पढ़ के एग्जाम दो, नोबडी विल टेक इंटरेस्ट। जब मैंने एक बार 15 दिन, एक बार आइंस्टीन की अच्छी किताब मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, उसको मैं 15 दिन पढ़ा, मैं मतलब पूरी दुनिया से बाहर हो गया था। आई फेल्ट सो गुड, मतलब एक आदमी अपने चेम्बर में बैठ के बाहर भी नहीं जाता, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इतना अच्छा कैसे सोच सकता है। दैट थॉट इटसेल्फ वाज सो एक्सिलरेटिंग, सो मतलब इट मेड वन सो हैप्पी। एंड उस जो किताबें पढ़ना, सेकेंडली जैसे लियो टॉल्स्टॉय की खूब किताबें पढ़ी मैंने। व्हेन आई एम रीडिंग वॉर एंड पीस, आई एम नॉट इन साबरमती जेल और तलोजा जेल, आई एम विद द कैरेक्टर्स दैट आई एम इन द थिएटर, आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। इट इज़ एज इफ यू आर लिविंग विथ लियो टॉल्स्टॉय। जो व्हेन आई एम, आप अगर एक 5 स्टार होटल में भी अगर लियो टॉल्स्टॉय पढ़ो, जेल में पढ़ो और यहाँ पढ़ो, एक्सपीरियंस इज सेम, बिकॉज यू मूव आउट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यू गेट इन टू द वर्ल्ड ऑफ टॉल्स्टॉय। तो इनफैक्ट वहाँ ज़्यादा बेटर है, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, टाइम ही टाइम है, 24 घंटा अनहिंडर्ड मतलब टाइम है आपको, कोई पूछेगा भी नहीं आप क्या कर रहे हो, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ले जा सकते हैं अपनी बैग? बुक्स ले जा सकते हैं, बुक्स मंगवा भी सकते हैं, बुक्स ले जा भी सकते हैं। तो एक तो ये हमने खूब किताबें पढ़ी, इससे अच्छा मतलब आई कुड रीड, खूब क्लासिक्स पढ़ी मैं, दोस्तों की सारी पढ़ ली। हमारे आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कन्नड़ी गाँव में, कर्नाटका की सारे कुवेम्पू सारे किताब पढ़ ली मैंने, ग्रीक मैथोलॉजीज पढ़ ली खूब, जो बुक मिला सब पढ़ ली मैंने, उसका कोई। एंड वो पढ़ने का वही मतलब आई रियलाइज द जॉय ऑफ रीडिंग, मतलब जॉय ऑफ नॉलेज, जॉय ऑफ डिस्कवरी, और मतलब बहुत ही मज़ा आया पढ़ने में। दिनेश जी, आप ये सब बता रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ एक घड़ी टिक टिक चलती है इंतज़ार की। अब बेल मिलेगी, अब बेल मिलेगी, इस बार भी नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली, इस कोर्ट में भी नहीं मिली, उस कोर्ट में नहीं मिली। व्हाट अबाउट दैट? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, थर्ड मैं वही आने वाला था, आपने पहले पकड़ ली। द अनसर्टेनिटी, हमारे सिचुएशन के अनसर्टेनिटी ना, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दीज थिंग्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अदर थिंग्स, दे आर द लीज, दे आर 1%, 2%। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिचुएशन की अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा, बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, फैमिली से कब मिल पाएंगे, फैमिली से मुलाकात हो पाएगी, नॉर्मल लाइफ होगा क्या। तो उसमें क्या है कि उसमें इनिशियली इट वाज डिफ़िकल्ट, बट धीरे 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 आई रियलाइज्ड, सी व्हेन वी वर इन जेल देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज़। वन, हम लोग वहीं ट्रायल अंदर ही फेस करते, प्रॉब्लम हो जाता, सज़ा हो जाती, अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता, दैट वाज वन पॉसिबिलिटी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी वाज हमें बेल मिल सकता था, बेल मिल के बाहर आते, बाहर आके केस अच्छे वकील से लड़ते और हम बरी भी हो जाते। देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो मैंने अर्ली आई रियलाइज दैट आई शुड थिंक अबाउट द पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, मतलब सही होगा, यही बिलीव करना पड़ेगा।
इट इज़ मोर ऑफ कॉमन सेंस ऑल्सो. द रीज़न इज़ इफ़ यू बिलीव कुछ होने वाला नहीं है, आप मेहनत ही नहीं करोगे. आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. इफ़ यू बिलीव दैट सही होगा तो आप मेहनत करोगे, आप कुछ आपके केस की तैयारी करोगे, अच्छे वकील रखोगे, और आप प्लस आपका टाइम भी उससे अच्छा पास हो जाएगा. अगर आप ऑलरेडी मान के बैठे हो साहब मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, आप नंबर 1 मेहनत नहीं करोगे, और हर डे हर मिनट एक मिनट गुजरना भी मुश्किल हो जाता है. सो आई कैन गिव वन एग्जाम्पल कि कोई आदमी 5 स्टार होटल में बैठा है, अच्छा मतलब अच्छा पैसे वाला है, बट ही इज़ नॉट होपफुल अबाउट समथिंग इन फ्यूचर. आगे कुछ डरा हुआ किसी चीज़, कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ. दूसरा एक आदमी जेल में बैठा हुआ है और ही इज़ होपफुल, अरे नहीं मेरा सही होगा, मैं बाहर आऊँगा, ठीक, बाहर आने के बाद लाइफ नॉर्मल होगा. सो आई कैन से दैट इवन स्टेइंग इन जेल ही विल बी मोर हैप्पियर देन द पर्सन आउटसाइड. सो एज ए पॉलिसी मतलब मैंने इसी के ऊपर स्ट्रेस किया कि सब सही होगा. मतलब बार बार सबकॉन्शियस को बताया सही होगा, बार बार सबकॉन्शियस को बताया, एंड देन एक बार मतलब होप है ना, होप. और दूसरा क्या है कि हमेशा वी नेवर थॉट अबाउट, बहुत लंबा नहीं सोचा हमने. लंबा मतलब 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद. अभी हमने बेल लगा रखी है, अब बेल की हियरिंग 1 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आना है. वो 2 महीने हम निकाल देते रहे, बेल होगा 100%. वो 2 महीने अच्छा निकल जाता. तो जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद थोड़े दिन झटका लगते, उसके बाद वापस और कुछ लगाते और कुछ होगा. तो इस उम्मीद से, इस होप से काफ़ी टाइम निकल गया. वी नेवर लेफ्ट होप, क्योंकि अगर होप छोड़ देंगे तो उसके बाद कोई, जिस आदमी को उम्मीद नहीं है उसको कौन बचा सकता है, कोई चांस ही नहीं है. एंड देन यूर नॉर्मल लिविंग बिकम्स डिफिकल्ट. आप जेल छोड़ दो, इवन नॉर्मल लाइफ में भी, अभी जैसे हम सब बाहर है, अगर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, आप देखना इज लाइफ क्वालिटी गोज डाउन, एवरीथिंग गोज डाउन. तो वन होप. एंड सेकेंडली आई स्टार्टेड लिविंग ऑन द मोमेंट, प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह गेम खेल रहा हूँ बैडमिंटन, तो सिर्फ गेम की फोकस करना है. किताब पढ़ रहा हूँ 10 घंटे, किताब के बारे में ही सोचना है. क्योंकि अगर वह सोच के भी आगे क्या कर सकते थे हम, आगे क्या होगा उसको हम क्या कर सकते थे, बिकॉज प्रेजेंट इज स्टिल इन योर कंट्रोल, द फ्यूचर इज डेफिनेटली नॉट इन योर कंट्रोल. सो हैव होप, कीप कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट. पर आपके घर वालों पर क्या बीत रही थी? घर वालों को एक्चुअली, घर वाले क्या होते हैं, घर वाले किसी सिचुएशन में उनके व्हाट इज देयर फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, द रीडिंग इज थ्रू मी, हाउ आई एम बिहेविंग, हाउ आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ, हाउ आई एम कंडक्टिंग माई सेल्फ. जब भी मिलते थे, व्हेन दे यूज्ड टू मीट मी, जब वहाँ आते थे, कभी हम लोग एविडेंस में जाते थे राजस्थान में, व्हेन दे सॉ मी, मतलब बीइंग चीयरफुल, होपफुल, एंथुजियास्टिक, सब सही होगा, उनको लगा हाँ सब ठीक हो जाएगा. फैमिली आपकी जयपुर में रह रही? हाँ, जयपुर में रहते थे, मेरे बच्चे भी वहीं पढ़े. और दूसरा जैसे मैंने बताया कि जैसे एक बार होप आ गया, मतलब आई मेड इट अ प्रैक्टिस टू थिंक पॉजिटिवली. नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना है, पॉजिटिव सोचना. तीसरा, हमें तो जैसे अगर लंबा सोचा ही नहीं, जब मैंने कहा उस दिन का, जैसे आपको रात को 20 किलोमीटर चलना है, आपको 20 किलोमीटर अंधेरा है, देन यू डोंट नीड लाइट फॉर ऑल द 20 किलोमीटर्स, यू नीड ओनली फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आपको उसके लिए एक टॉर्च चाहिए, बस एक टॉर्च हो जाए, विदाउट लाइटिंग फॉर द होल 20 किलोमीटर्स यू कैन वॉक. हमने यही रखा कि बस इस मोमेंट अच्छा रहना है, इस दिन अच्छा काटना है. और इस दिन कैसे काटेंगे, इस उम्मीद से कि सही होगा, क्योंकि हाथ में तो आज ये प्रेजेंट ही है, फ्यूचर भी हाथ में नहीं है, पास्ट भी हाथ में नहीं है. अगर यहाँ तो अगर उम्मीद रहेगा तो आज भी अच्छा कट जाएगा, उम्मीद नहीं रहेगा आज भी नहीं कटेगा, कल भी नहीं कटेगा. तो इस तरह से वहाँ तो बीइंग नेगेटिव और बीइंग पेसिमिस्टिक, बीइंग सिनिकल वाज ए लग्जरी वी कुड नॉट अफोर्ड. मतलब ये सब तो मैं मानता हूँ, तो जो मस्त रहते हैं उनकी लग्जरी है ये. और पेशी में जब फैमिली वगैरह मिलने आती थी उनको भी समझाते थे? नहीं, उनको भी समझाता था, मैं कहता था कि सब सही होगा, आपकी अब वाइफ अगले महीने हो working है जाएगा. हाँ, मेरी वाइफ वर्किंग है, शी इज़ डॉक्टरेट, और एक कॉलेज में जाते, कॉलेज में जयपुर में काम करते हैं. बच्चों उनको को जैसे आपकी अल्टीमेट absence कैसे एक्सप्लेन की जाती थी? वो कभी जैसे हम पेशी में जाते थे तब मिल लेते थे, कभी उनको छोटे, इतने बच्चे भी इतने छोटे थे, उनको ये बताया गया था कि पोस्टिंग बाहर है. छोटे इतने बच्चे भी थे, उसका भी एक एडवांटेज था. जब आपको फाइनली जमानत मिली, क्या उस समय कैसे खबर मिली? वर यू अगेन होपफुल? क्योंकि 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है जमानत में. जमानत एक्चुअली मेरी जब जमानत मिली उससे 1-1.5 महीने पहले हमारे एक दूसरे साथी थे, राजकुमार पांड्यन नाम से, गुजरात IPS ऑफिसर है, उनको जमानत मिल गई थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट से.
तो आप लोगों को लगा कि सेम केस है, उनको रिलीफ मिला है, तो हमें तो हमारी भी अब बारी है, इसी बिना पर मिल जाएगी कि सेम केस में उनको सेम मिली। केस में मिल गया, इसलिए भी और होपफुल। और जमानत मुझे 28 अप्रैल 2014 को मिल गया था, बट एंड देन CBI ने शायद 1 हफ्ते का स्टे लिया था, और वो स्टे खत्म होने के बाद 6 मई को मैं बाहर आया 2014। एंड देन हाउ वाज द रिसेप्शन राजस्थान पुलिस, क्योंकि सब शुरू में तो बड़ा कॉशन बरत रहे थे, या उतने ही वार्मली मिले जैसा पहले? नहीं, वो आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी इन द सेंस दैट राजस्थान में पुलिस एंड इवन द गवर्नमेंट्स दे वेरी सपोर्टिव, एंड इवन पब्लिक वेर एवर दे वर कनेक्टेड विद मी दे वर वेरी सपोर्टिव। और जब मैं इनफैक्ट मुझे कहना पड़ा कि तुम लोग एयरपोर्ट में ज़्यादा हल्ला मत करना, इट वॉज नॉट इन माई इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आ गए थे, काफ़ी लोग आ गए। जब आप अहमदाबाद से जयपुर लैंड किए? जयपुर लैंड किए, उसमें काफ़ी लोग आ गए थे, काफ़ी लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत आ गए थे, कांस्टेबल से सब लोग आ गए थे। और इवन जैसे राजस्थान में काफ़ी लोगों ने एक्सप्रेस किया, जैसे उदयपुर में, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा रहा था, लोग कहते कि जैसे वो अखबार में भी छपा था, मतलब पटाखे फोड़े, सड़क पे आए, मिठाई बांटी, पुलिस लाइंस में मिठाई बांटी थी, मतलब एवरीबडी वाज हैप्पी।